सिंधी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ इकाई महिला विंग का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों महिलाएं शामिल हुई। धूमधाम तरीके से महिलाओं ने अपनी भाषाओं का उत्सव दिवस मनाया। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद थी। इस आयोजन में संगीत का भी आयोजन किया गया था। क्या बात है, फूल हाउसी। आज 10 तारीख को जो सिंधी दिवस मनाया जाएगा कल के दिन, उसके पूर्वान्न आज ये 9 तारीख से सिंधी दिवस की शुरुआत की जा रही है। और बड़ी खुशी की बात है, छत्तीसगढ़ सिंधी अकादमी की तरफ से एवं सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उसमें एटी ज्वेलर्स का भी सहयोग है और ये खुशी का मौका है। ये पहला ऐसा मौका है जब छत्तीसगढ़ में सिंधी समाज के पूरे त्यौहार बड़ी खुशी के साथ मनाए जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि अब सिंधी समाज में बड़ी जागरूकता आ गई है और जागरूकता के साथ हर त्यौहार को जो भी तारीख रहती है उससे 4 दिन 5 दिन पहले ये त्यौहार मनाए जा रहे हैं। और ऐसे ही सिंधी समाज जागरूक रहे और हमेशा सिंधी समाज अपने पूरे त्यौहार को तन्मयता से बड़े उत्साह के साथ मनाते रहे। इन्हीं बात के साथ मैं अपनी सिंधी समाज को शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं राम गिडलानी, अध्यक्ष सिंधी अकादमी, और मेरे साथ सहयोगी हमारे सदस्य श्री रोशन हबलानी और श्री अशोक पंजवानी जी एवं अमर परचानी जी साथ। सिंधी काउंसिल महिला के छत्तीसगढ़ प्रदेशाध्यक्ष होने के नाते हमने सिंधी भाषा दिवस पर बहुत बड़ा एक प्रोग्राम आयोजन किया है। ये जो गुजरात से आए हुए हैं लेन तानी जी तंबोला प्रोग्राम कर रहे हैं और सिंधी भाषा को प्रोत्साहन देने के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा है। और हमारे सिंधी अकादमी के अध्यक्ष आज हमारे सामने उपस्थित हैं और ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं ऐसे भरा हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि हमेशा हम साल में 4-5 प्रोग्राम ऐसे करेंगे। धन्यवाद। आज सिंधी साहित्य 10 अप्रैल को हमारा सिंधी साहित्य दिवस रहता है, उसी के आयोजन में आज ये कार्यक्रम रखा गया है। और सिंधी भाषा पूरी सिंध प्रदेश की है, सबसे प्राचीन भाषा है और ये प्राचीन भाषा को हमने आज तक जीवित रखा है क्योंकि सिंधी हैं हम लोग। और सिंधु की सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता है। मैं सुरेश सचदे सिंधी काउंसिलिंग का प्रोग्राम का आज मैं सबको धन्यवाद देता हूँ और सबको शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।